स्वागत है दोस्तों को फिर से आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों बीएसपीएससीएल के लिए जो अल्टरनेट में क्लास स्टार्ट किया गया था, जो कि एलपी टेक्नीशियन के साथ साथ जिन लोगों का जो बीएसपीएससीएल का फॉर्म भरे होंगे उनके लिए जो क्लास हमने जो चैप्टर 3 जो जिसका नाम भूमिगत केबल था, कल हमने परसों जो है, कल तो एलपी का चला था, परसों जो है भूमिगत केबल का जो होमवर्क दिया गया था उससे 3 पेज जो है वो करा दिया गया था, पीवीसी तक जो करा दिया गया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन के चैनल पर जाइएगा और प्लेलिस्ट में जाके जो वो पहला वाला वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो केबल के बारे में ही चर्चा किया गया था और भूमिगत केबल की ही विशेष रूप से चर्चा जो है इससे पिछले वीडियो में हमारे द्वारा किया गया था। तो वैसे तो ये हर किसी के जल्दी समझ में आता भी नहीं है और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो समझने और समझाने के साथ साथ जो समझते और समझाने का काम किया जा रहा है उसको आप लोग सराहने का काम किया कीजिएगा। और जो इसके आगे का जो होमवर्क दिया गया था, जो कि पहले आपको विगत रूप में भी दिया गया था और टेलीग्राम की बात कीजिएगा तो जो इसका स्पेशल रूप से टेलीग्राम का ग्रुप बनाया गया है उसमें भी आपको ये पिन रूप में अभी तक जो है वो होमवर्क पढ़ाई हुआ है। वहाँ से जाके आप पहले होमवर्क देख लिया कीजिएगा और उसके बाद सुनिएगा। तो पहले पढ़ के आइएगा और उसके बाद सुनिएगा तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो वीडियो काफ़ी शानदार, जानदार और लगन टॉप होने वाला है, इसलिए वीडियो के अंत तक बन रहिएगा। और जो भी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल कॉल पर सेट कर लीजिएगा, क्योंकि आज जो है जो कि इससे पहले विद्युत रोधी पदार्थ में जो केबल का निर्माण में जो कवरिंग में जो तार का जो प्रयोग किया था उसी के बारे में कुछ जो है कल परसों जो है वो पीवीसी तक जो करा दिया गया था, उसके आगे जो है आज स्टार्ट किया जा रहा है। तो बताइएगा, पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि केबल किसे कहते हैं। तो ये केबल जो है ये अचालक आवरण युक्त तार को जो ना ये केबल कहा जाता है। मतलब केबल का तार कैसा होता है, ये अचालक होता है, यानी अचालक आवरण युक्त तार को क्या कहा जाता है, केबल जो है कहा जाता है। और इसी में केबल निर्माण की प्रक्रिया में सबसे पहले हम बताए थे रबर का उपयोग किया जाता है, उसके बाद कुछ रबर में भी आया था वल्कीकृत रबर, उसके बाद VIR संसेचित कागज और उसके आगे जो है वो आज स्टार्ट किया जा रहा है। तो आज जो है इसके बाद वल्कीकृत बिटुमिनस की बात करते हैं। तो यह जो है वल्कीकृत बिटुमन जो है यह साधारण केबल बक्सों के भरने में उपयोग किया जाता है। यानी वल्कीकृत बिटुमन जो है ये केवल किसको भरने में काम आता है, ये बॉक्स, साधारण केबल का बॉक्स जो है ना उसको भरने के रूप में काम आता है। कभी कभी देखते होइएगा कि किसी भी तार को जो है मतलब काटने के बाद जो अंदर से ना उसमें जो है वो रबर के टाइप में या बुरादा के टाइप में निकलता है, तो वही जो वल्कीकृत बिटुमन जो है ना वो भरने का काम किया जाता है। और ये चैप्टर का नाम ही है भूमिगत केबल। तो केबल के ही निर्माण की प्रक्रिया इसमें पूरी तरीके से कराई जाती है। देखिए इसके बाद जो है यह जो है बहुत ही सस्ता होता है और ये तन्ने होता है। मतलब यह जो है क्या होता है सुधीर बाबू, सस्ता होता है, बहुत ही रबर से भी सस्ता होता है और ये अपने आप में तन्ने होता है। मतलब जिधर उसको झुकाइएगा उधर झुक जाएगा। अब देखिए इस पर जो है नमी का प्रभाव जो है वो नहीं पड़ता है और ये रबर की अपेक्षा काफ़ी सस्ता होता है। यानी वल्कीकृत बिटुमन जो है किससे सस्ता होता है, रबर से भी क्या होता है, सस्ता होता है। ये आपको इसका उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि ये रबर से भी क्या होता है, सस्ता होता है, इसलिए इसका उपयोग जो है ये आपको केबल तार के कवरिंग बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए इसका जो है कुछ विशेष गुण है और गुण के साथ साथ कुछ दोष भी है, उसको बता रहे हैं, समझिएगा। यह जो है प्राप्त विद्युत सामर्थ्य में इसकी उच्च होती है और इसकी प्रतिरोधकता जो है 10 के पावर 14 ओम सेंटीमीटर होती है। मतलब वल्कीकृत बिटुमन का जो है ना ये इसका जो है आपको प्रतिरोधकता कितनी होती है, 10 के पावर 14 ओम, 10 के पावर माइनस नहीं 10 के पावर 14 ओम सेंटीमीटर जो होता है। और इसका गलन बिंदु जो है ना 20 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 20 डिग्री सेल्सियस जो है इसका गलन बिंदु होता है। और यह जो है ताप प्रतिरोधी नहीं होता है। मतलब देखिए कुछ गुण होता है तो कुछ इसमें दोष भी है। तो ये ताप प्रतिरोधी जो है नहीं होता है, मतलब ताप इसका जो है संचरण इसमें ताप जो है करते रहता है। इसका ज्वलनांक जो है 230 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब यह कितने डिग्री सेल्सियस पे जलने लगता है, 230 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, जलने लगता है। देखिए इसमें जो है इसका एक और दोष है कि यह गैस, धुआं और पानी आदि से संचारण नहीं होता है, परंतु इसका प्राकृतिक बिटुमन इससे प्रभावित हो जाता है। इसका बाहर वाला जो भाग होता है ये गैस, धुआं और पानी से प्रभावित नहीं होता है, लेकिन इसका अंदर जो भरा जाता है बिटुमन जो भरा जाता है वो क्या होता है, प्रभावित जो है वो एक तरह से इसमें फ़ायदा भी है कि बाहर वाला कुछ नहीं होता है, लेकिन इसका अंदर जो भरा जाता है बुरादा टाइप में वो क्या होता है, इससे प्रभावित हो जाता है। किस से, गैस, धुआं और पानी से जो ऐसा हो जाता है। और इसके बाद वो धीरे धीरे वह नरम होने लगता है। और इसकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि इसको चूहा काट नहीं सकता है।
इसको कौन नहीं काट सकता है? चूहा जो है इसको क्या नहीं काट सकता है? नहीं काट सकता। यानी वल्कीकृत जो है, ये वल्कीकृत बिटुमन जो है इसको कौन नहीं काट सकता है? चूहा जो है इसको नहीं काट सकता है। मतलब केवल जो है सबसे बड़ी बात चूहा से होती है, जो कि हर किसी को काट सकता है, लेकिन ये वल्कीकृत जो है बिटुमन जो है इसको चूहा नहीं काट सकता है। और ये रबर से भी क्या होता है? सस्ता होता है। समझ में आ गया वल्कीकृत बिटुमन क्या होता है? इसमें कुछ गुण भी है। इसका प्रतिरोधकता कितना होता है? 10 की पावर 14 ओम सेंटीमीटर होता है। इसका प्रज्वलन ताप कितना होता है? 230 डिग्री सेल्सियस होता है। और यह जो है इसमें जो है धुआं, पानी और गैस से क्या होता है? ये प्रभावित नहीं होता है, लेकिन इसका अंदर वाला जो बुरादा रहता है वो प्रभावित हो जाता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसको चूहा जो है वो नहीं काट सकता है। अब इसके बाद आता है इसी के प्रकार में जो केवल जो हमने परसों के वीडियो में बताया था, केवल उसी केवल का ही प्रकार है। केवल कितने तरीके से बनाया जाता है, तो ये भी आप एक प्रकार का जो है केवल बनाने का ही प्रक्रिया यानी सामग्री था। इसके बाद इसमें हो जाएगा गत्ता या पर्चा। गत्ता या पर्चा, इससे भी केवल का निर्माण जो है वो किया जाता है। और केवल हम बताए भी थे कि औचालक पदार्थों का क्या कहता है? केवल कहा जाता है। देखिए यह जो है रबर जैसा ही होता है और प्रायः टेलीफोन और तार उद्देश्यों के लिए इसका प्रयोग केवल समुद्री केबलों में किया जाता है। मतलब गत्ता या पर्चा प्रकार का जो केबल होता है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? समुद्री में ही। मतलब समुद्री जो है आपको ये समुद्री में जो केबल होता है उसी में इसका प्रयोग जो है तार और टेलीफोन के उद्देश्य से इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? समुद्री में ही किया जाता है। देखिए इसका भी कुछ गुण और दोष होता है कि यह वायु में भंगुर हो जाता है। इसकी वोल्टता सहन क्षमता जो है वो न्यूनतम होती है और यह मध्यम वोल्टता को सहन जो है वो नहीं कर सकता। यानी यह जो है मध्यम वोल्टेज को सहन जो है वो नहीं कर सकता है। और इससे निर्मित केबल को जोड़ने के लिए एक विशेष कला की आवश्यकता पड़ती है। इससे निर्मित केबल को जोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? एक विशेष कला की आवश्यकता पड़ती है। अब इसके बाद जो इसमें 8 नंबर टॉपिक दिया हुआ है जो कि विद्युत रोधी पदार्थ में केबल का निर्माण के लिए दिया गया है, जो सबसे बड़ा पदार्थ है जिसका उपयोग आमतौर पर गाँव घर में लोग करते भी हैं, तो एस्बेस्टस का नाम सुने हो जाएगा। एस्बेस्टस सुने हैं ना? एस्बेस्टस हो जाएगा। एस्बेस्टस को अंग्रेजी में एस्बेस्टस ही कहा जाता है। यह एक प्रकार का खनिज हो जाएगा जो कि सफ़ेद और भूरे रंग का होता है। एस्बेस्टस कैसा होता है? सफ़ेद और भूरे रंग का खनिज होता है जो कैल्शियम और मैग्नीशियम का सिलिकेट होता है। जो किस किस से मिलकर बनता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सिलिकेट से मिलकर इसका निर्माण किया जाता है। यह विद्युत अवरोधी के रूप में प्रायः काम साधारणतः करता है, लेकिन यह निम्न और मध्य वोल्टता के लिए किया जाता है, जैसे स्विच बोर्ड, फ्यूज बॉक्स और विद्युत भट्टी इस्त्री आदि में इसका उपयोग जो है एस्बेस्टस का उपयोग किया जाता है। देखिए एस्बेस्टस इसका उपयोग अगर ढालने में इसका आकृति बना के ढाल दीजिएगा तो लोग इसको छप्पर पर भी चढ़ा देते हैं, लेकिन इसका उपयोग मुख्य रूप से जो है स्विच का बोर्ड बनाने में भी, उसके बाद फ्यूज का बॉक्स जो आता है देखते हो जाएगा, फ्यूज का बॉक्स, उसके बाद विद्युत भट्टी जो होता है उस समय इसका उपयोग जो है एस्बेस्टस का उपयोग किया जाता है। और एस्बेस्टस एक प्रकार क्या है? खनिज हो जाएगा। और इसका जो निर्माण जो होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सिलिकेट से इसका निर्माण जो होता है। कोई दिक्कत सुधीर जी? एकदम बगल में रहिए चाप के, समझे? अगला हो जाएगा, अगला देखिएगा। इसके बाद इसका भी कुछ गुण और दोष हो जाएगा। तो यह जो है अग्नि का प्रतिरोधक होता है। यह क्या होता है? अग्नि का प्रतिरोधक होता है। कौन प्रतिरोधक होता है? एस्बेस्टस जो अग्नि का प्रतिरोधक होता है, इसलिए इसका उपयोग जो है विद्युत वाले स्विचों में इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। विद्युत रोधी के रूप में किया जाता है ताकि अगर आग लग जाए विद्युत से तो कुछ देर के लिए थम सके। उसके बाद यह न तो तन्य होता है और न ही यांत्रिक दृष्टि से मजबूत होता है। यह न ही तन्य होता है न ही यांत्रिक दृष्टि से मजबूत होता है। इसको जोर से गिरा दिएगा तो वहीं टूट फूट के भंगूर जो है तुरंत ये हो जाता है। वैसे भी देखिएगा एस्बेस्टस जो बनता है उसमें थोड़ा सा भी मतलब प्रहार दीजिएगा तो क्या तुरंत जो है वो टूट जाता है। उसके बाद यह आर्द्रता ग्राही क्षमता इसकी उच्च होती है। मतलब ये नमी सोखने में क्या होती है? बहुत हाई होती है। मतलब इसकी आर्द्रता ग्राही की क्षमता होती है वो क्या होती है? सबसे उच्च होती है। और यह जो है आग लगने के समय जो है यह उसमें उपस्थित यह बाती की भांति काम करने लगता है। देखिए यह आग लगने में क्या होता है? अगर आग के समय तेल की उपस्थिति इसमें अगर मिल जाए, अगर आग लगता है, अगर इस पर तेल की अंश मिल जाता है तो ये बत्ती की तरह काम करने लगता है। यानी खुद को ये जलाने में इसमें भी माहिर है। इसमें जल्दी आग लगता नहीं। अगर आग अगर लग जाए, अगर इसमें तेल मिल जाता है तो क्या होगा? ये इसका आशय ये हुआ कि बाती की तरह का तेल जल जाता है और हाँ बाती बचा रहता है। वही ना, आग लगने की तरह ये बाती की तरह ये जो है काम करते रहता है। अब देखिए इसके बाद हो जाएगा कि रेशम और सूत। रेशम और सूत ये 9 नंबर का हो जाएगा, जो कि इसका उपयोग जो है विद्युत रोधी पदार्थ के केबल के निर्माण में ही किया जाता है। देखिए इसमें सबसे सस्ता अच्छा बात यह है कि यह निम्न वोल्टेज का जो है विद्युत रोधन के लिए उपयुक्त होता है।
मतलब यह जो है निम्न वोल्टेज में क्या होता है, विद्युत रोधी के लिए यह काम जो है करता है। और यह आवश्यकता अनुसार जो है चालक पर रेशम या सूत की 1 या 2 परत इस पर चढ़ाई जा सकती है। मतलब जितना अगर आपका आवश्यकता है उसी हिसाब से इसका उपयोग जो है 1 या 2 परत जो है रेशम की जो है वो चढ़ा सकते हैं। इसके बाद यह जो है सिल्क और कॉटन अवरोधी तार प्रायः विद्युत मापन उपयंत्रों और मोटर कुंडल में इसका उपयोग जो है किया जाता है। तो इसका मुख्य उपयोग जो है ना विद्युत मापन के उपयंत्र जो है और मोटर के कुंडल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। रेशम और सूत का जो है उपयोग जो है विद्युत रोधी केबल जो बनता है इसी में इसका उपयोग किया जाता है। देखते हुए छोटा छोटा रेशम का भी जो है ना उपयोग करके जो है मोटर का बाइंडिंग उंडिंग जो होता है ना उसको भी केबल ही कहते हैं। ये मत समझिए कि जो ज़मीन के अंदर जा रहा है तो वही सिर्फ केबल हो जाता है। आप हर जगह केबल, जब इलेक्ट्रिशियन के ट्रेड में जहाँ देखिएगा ना वहाँ आपको केबल का जो है जरूरी पड़ता भी है। विद्युत रोधी आवरण लगा हुआ है, सब वो केबल। हाँ, सब वो मतलब जो नंगा तार नहीं है एक तरह से बोलिए, उसके ऊपर जो कवर लगा हुआ है वो एक प्रकार क्या है, केबल है। और सबसे मजबूत केबल जो है जो कि ऐंठ के जो बनाया जाता है, जो पहला चैप्टर में पहला दिन बताया भी गया था, जो ऐंठन वाला जो होता है उसका तने उसको जो है लोग टांगना के रूप में भी जो इसका उपयोग करते हैं। उससे विद्युत भी आपको जो प्रवाहित जो है होते रहती है। तो ये रेशम और सूत वाला जो है ना ये मोटर में इसका उपयोग जो है किया जाता है। समझ गए? कौन मोटर? विद्युत मोटर में इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। अब इसके बाद जो है आगे आते हैं, इसके बाद है इनामेल अवरोधन। तो यह विद्युत रोधन रेशम और सूत विद्युत रोधन की अपेक्षा काफ़ी सस्ता होता है। इनामेल वाला जो है किससे भी सस्ता होता है? ये रेशम और सूत वाला जो होता है उससे भी सस्ता कौन होता है? इनामेल वाला अवरोधन जो है सस्ता होता है, परंतु इसके फटने की आशंका जो है सबसे अधिक रहती है। तो ये सस्ता माल तो होता है लेकिन क्या होता है, ये फटने की आवश्यकता जो क्या होती है, संभावना जो है इसकी सबसे अधिक होती है। अब देखिए इसका उपयोग जो है इनामेल विद्युत रोधन का उपयोग जो है ये सिल्क और कॉटन की भांति ही जो विद्युत के मापन के उपयंत्रों में किया जाता है। और इसका उपयोग जो है मुख्य रूप से मोटर के कुंडल में किया जाता है। मतलब उसका रेशम और सूत वाला का भी उपयोग कहाँ किया जाता है? मोटर के कुंडल में किया जाता है, मतलब बाइंडिंग में किया जाता है। और इनामेल वाला का भी कहाँ किया जाता है? मोटर के ही बाइंडिंग में किया जाता है। लेकिन वो सस्ता किससे होता है? रेशम या सूत वाला सस्ता कौन होता है? इनामेल वाला। लेकिन सस्ता होता है लेकिन इसका एक गुण क्या दोष है कि ये क्या होता है, ये इसकी फटने की संभावना जो है वो ज़्यादा होती है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं और जो कड़ी चलते आ रहा है जो कि केबल का निर्माण का प्रक्रिया पूरा हो गया कि मतलब कितने प्रकार से केबलों का निर्माण किया जाता है। तो हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। 10 प्रकार का इसमें दिया हुआ है इस बुक में। मुख्य रूप से इसमें पहला हो जाएगा रबर। रबर का भी उपयोग जो है केबल के निर्माण में किया जाता है। उसके बाद दूसरा था वल्कीकृत रबर, मतलब जो आपको वल्कीकृत यानी वैक्यूलाइजेशन रबर जो होता है इसका प्रयोग किया गया था। उसके बाद संसेचित कागज़ का उपयोग किया जाता है। उसके बाद वर्निंग कैम्बरिंग का उपयोग किया जाता है। उसके बाद पीवीसी का उपयोग किया जाता है। उसके बाद तब इससे पहले कल करा दी थी और आज बताया जो है वल्कीकृत बिटुमन। उसके बाद हो जाएगा गत्ता। उसके बाद एस्बेस्टस। उसके बाद रेशम और सूत। और उसके बाद हो जाएगा आपको इनामेल अवरोधन। तो ये 10 प्रकार से जो है केबल का निर्माण जो है वो किया जाता है। अब आते हैं केबल के वर्गीकरण के बारे में और केबल को कितने भागों में बांटा गया आवश्यकता के हिसाब से, उसके बाद उपयोगिता के हिसाब से और उसके बाद जो है वोल्टता के हिसाब से, कोर के हिसाब से, मतलब सारे हिसाब से केबलों को जो है कितने भागों में बांटा गया ये आप सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें केबलों को विभिन्न घटकों के आधार पर उसको अनेक भागों में विभाजित किया गया है। पहला हो जाएगा कोर के आधार पर, दूसरा हो जाएगा वोल्टेज के आधार पर, तीसरा हो जाएगा इसमें उपयोग किए जाने वाले विद्युत रोधी के आधार पर, चौथा हो जाएगा क्षेत्र के आधार पर और पांचवा हो जाएगा वोल्टेज के ग्रेड के आधार पर। मतलब मुख्य रूप से इसको जो है 5 भागों में बांटा गया है। किसको बांटा गया है? केबल को बांटा गया है। पहला है कोर के आधार पर। तो कोर के आधार पर केबल को 4 भागों में बांटा गया है। एकल कोर केबल, 2 कोर केबल, 3 कोर केबल और एन कोर केबल। 1 2 3 4 नहीं, 1 2 3 और एन कोर केबल जो है ये केबल को बांटा गया है। किसके आधार पे? कोर के आधार पर इसको बांटा गया है। अब उसके बाद है वोल्टेज के आधार पर, वोल्टता के आधार पर जो केबल को बांटा गया है उसमें केबल को वोल्टता को जो आधार पर इसमें 6 भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा लो टेंशन केबल। लो टेंशन केबल को शॉर्टकट में एलटी कनेक्शन भी कहा जाता है, मतलब लो टेंशन केबल यानी एलटी केबल हो जाएगा। और इसका जो है ना किलोवाट 1 किलोवाट वोल्ट तक इसकी क्षमता होती है। दूसरा हो जाएगा हाई टेंशन केबल, इसको शॉर्टकट में क्या कहेंगे सुधीर जी? एचटी केबल कहेंगे। कौन केबल? एचटी केबल यानी हाई टेंशन केबल हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा सुपर टेंशन केबल।
जो इसको कहेंगे ST केबल कहेंगे, और इसकी क्षमता जो है 11 किलो वोल्ट से लेकर 33 किलो वोल्ट तक होगा, 11 से 33 किलो वोल्ट तक होगा। उसके बाद चौथा है कि एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल यानी EHT, एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल यानी EHT हो जाएगा, और इसकी क्षमता जो होती है ये 33 से 66 किलो वोल्ट तक होती है। उसके बाद आता है ऑयल फील्ड और गैस प्रेशर केबल, और इसकी क्षमता जो है 6 किलो वोल्ट से लेके 166 किलो वोल्ट से लेके 66 से लेके 132 किलो वोल्ट तक होती है। तो इसका जो है 66 से लेके 132 हो जाएगा। और उसके बाद EST यानी अति सुपर वोल्ट केबल जो है, इसकी क्षमता जो है 132 से बाकी जितना हो वो देख लेगा, इसके अकेले देख लेगा। ये EST जो है सबसे अधिक होता है, और इसकी किलो वाट क्षमता कितनी होती है? 132 किलो वोल्ट से अधिक हो जाएगी। अब आते हैं उपयोगिता में लाए जाने वाले विद्युत रोधी के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला खनिज विद्युत रोधी केबल, रबर विद्युत रोधी केबल और कागज विद्युत रोधी केबल हो जाएगा। मतलब ये सभी को जो है ना आपको केबल को बांटा गया है। पहला हो जाएगा कोर के आधार पर, दूसरा वोल्टेज के आधार पर बता दिए, तीसरा उपयोग के आधार पर बता दिए। अब आते हैं क्षेत्र के आधार पर, और क्षेत्र के आधार पर इसको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, इलेक्ट्रिक केबल और विद्युत शक्ति केबल। इलेक्ट्रॉनिक केबल और विद्युत शक्ति केबल के रूप में इसको बांटा गया है। अब लास्ट है वोल्टेज ग्रेड के आधार पर। तो वोल्टेज ग्रेड इसमें बता भी दिए थे कि निम्न वोल्टेज केबल, मध्यम वोल्टेज केबल, उच्च वोल्टेज केबल और अति उच्च वोल्टेज केबल। ये मतलब हो गया आपको एक तरह से LT, हाँ एक हो जाएगा निम्न वाला, दूसरा हो जाएगा लो लेवल, मीडियम लेवल, हाई लेवल और एक्स्ट्रा हाई लेवल। तो लो लेवल का वोल्टेज कितना होना चाहिए? 250 वोल्ट, मीडियम लेवल का 650 वोल्ट, हाई लेवल का 22 किलो वोल्ट, और उसके बाद जो होता है एक्स्ट्रा हाई लेवल उसका 22 किलो वोल्ट से अधिक जो है इसकी क्षमता होती है। यानी क्षमता के आधार पर बांटा गया है। क्षमता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में, लो, मीडियम, हाई और एक्स्ट्रा हाई। तो लो लेवल का वोल्टेज कितना हो जाएगा? वोल्ट 250, मीडियम का 650, और उसके बाद जो हाई वाला होगा तो 22 किलो वोल्ट, और हाई एक्स्ट्रा हो जाएगा तो 22 किलो वोल्ट से अधिक जितना होगा वो सब देख लेगा कौन? ये केबल। ये सब केबल का प्रकार है गुरुजी, समझ गए ना? मतलब नॉर्मल आप रेडियो का बाइंडिंग करने जाइएगा, उसमें एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लगा दिया, रेडियो फटवे ना करेगा, वही बात है। आप रेडियो का तार उसमें लगा दीजिएगा, ट्रांसफार्मर में लगा दीजिएगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तार तुरंत गल जाएगा। ये इसमें क्षमता यानी वोल्टेज के आधार पर जो है ये तार को बांटने का काम किया गया कि अगर जहाँ पर जिसका उपयोग है, जितना वोल्टेज का आपका उपयोग है उतना वोल्टेज के तार पे आप इसका उपयोग जो है वो कर सकते हैं। मतलब घर में मुख्य रूप से 200 से 250 वोल्टेज दिया जाता है, तो आप लो लेवल वोल्टेज के कोर का उपयोग जो है वो कर सकते हैं। चलिए ये सब अगर पढ़ कर रहिएगा तब ना मिस्त्री आपको नहीं ठहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद संरचना के आधार पर केबल का वर्गीकरण किया गया है, और संरचना के आधार पर इसको जो है ना बांटा गया है। देखिएगा इसमें कि सामान्य केबल यानी जो जनरल केबल होता है उसकी वोल्टेज जो होती है वो 11 किलो वोल्ट के नीचे होती है। मतलब संरचना के आधार पर इसको बांटा गया है। तो उसमें सामान्य केबल की वोल्टेज कितना से नीचे होती है? 11 किलो वोल्ट से नीचे होती है। उसके बाद है बेल्टेड केबल। तो बेल्टेड केबल का वोल्ट जो है ये 11 से 22 किलो वोल्ट तक होती है। बेल्टेड कितना होता है? 11 से 22 किलो वोल्ट तक होती है। उसके बाद स्क्रीन्ड केबल है, तो इसका 22 से 66 किलो वोल्ट तक होती है। और जो दाब केबल है, प्रेशर केबल, इसका 66 किलो वोल्ट से ऊपर होती है। ये दाब केबल का होता है। उसके बाद तेल दाब केबल का जो है 132 से लेकर 220 किलो वोल्ट तक होता है। और गैस दाब केबल का जो है ये 220 किलो वोल्ट से ऊपर होता है। किसका? गैस का कितना होता है? 220 किलो वोल्ट से ऊपर। यानी गैस दाब जो आता है, गैस दाब केबल जो है इसका 220 किलो वोल्ट से ऊपर होता है। और इसमें गैस कौन सा उपयोग होता है? SF6 गैस जो है इसका उपयोग किया जाता है। SFC नहीं, SF6 केबल जो होता है। और ये भी याद रखिएगा कि SF6 गैस का दाब जो होता है ये 3 से 5 किलोग्राम सेंटीमीटर प्रति स्क्वायर जो है इसका होता है दाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बता दीजिएगा कि अचालक पदार्थ के आधार पर भी इसको बांटा गया है। तो इसमें MI केबल है। MI केबल को मिनरल इंसुलेटेड केबल भी कहा जाता है। MI केबल को मिनरल इंसुलेटेड केबल भी कहा जाता है। उसके बाद इसकी क्षमता जो है कितना वोल्ट होती है? 1 किलो वोल्ट, यानी 1000 वोल्ट जो है क्षमता किसकी होती है? MI केबल की, यानी मिनरल इंसुलेटेड केबल की क्षमता कितनी होती है? 1000 वोल्ट बोलिए या 1 किलो वोल्ट बोलिए, किसकी क्षमता होती है? मिनरल इंसुलेटेड केबल की क्षमता कितनी होती है सर जी? 1 किलो वोल्ट होती है। अब उसके बाद आता है XLPE। खाली पाइपे का तो प्रकार पढ़ना है, पढ़ते रहिए ना। XLPE केबल हो जाएगा, P भी नहीं, XLPE केबल हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा कि क्रॉस लिंक्ड पॉलीथीन केबल। क्रॉस लिंक
पॉलीथीन केबल हो जाएगा। और इसकी क्षमता जो है 66 किलो वोल्ट से लेके 400 किलो वोल्ट तक होती है। यह सबसे अधिक वोल्टेज की केबल होती है, मतलब सबसे अधिक वोल्टेज की केबल कौन होती है? XLPE जो है क्या होती है? सबसे अधिक वोल्टेज की केबल होती है। ये किसके आधार पर बांटा गया इसको? संरचना के आधार पर, मतलब संरचना के आधार पर पहला बांटा गया था MI केबल। तो MI केबल की क्षमता कितनी होती है? 1000 वोल्ट होती है। और XLPE केबल की वोल्टेज कितनी होती है? 66 किलो वोल्ट से लेकर 400 किलो वोल्ट तक होती है। यानी सबसे अधिक वोल्टेज क्षमता किसके पास होती है? XLPE केबल के पास होती है। और XLPE का फुल फॉर्म हो जाएगा क्रॉस लिंक्ड पॉलीथीन केबल, जो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब इसके बाद आता है कि PVC केबल। और PVC केबल के बारे में हमने चर्चा भी किया था। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा पॉलीविनाइड क्लोराइड हो जाएगा। और यह केबल की क्षमता मात्र 33 किलो वोल्ट तक ही होती है, मतलब 33 किलो वोल्ट तक जो है ये PVC वाला जो है केबल जो है इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। मतलब सबसे इसमें हाईएस्ट कौन हो गया? XLPE। मीडियम वाला में कौन हो जाएगा? MI हो जाएगा। और उसके बाद मीडियम नहीं, हाँ मीडियम हो जाएगा। और उसके बाद PVC हो जाएगा। तो ये 33 किलो वोल्ट तक इसका क्षमता रहता है। किसका? PVC वाले केबल का क्षमता कितना होता है? 33 किलो वोल्ट होता है। अब इसके बाद चलते हैं फेज सप्लाई के आधार पर भूमिगत केबल के प्रकार। और इसमें जो है ना 3 फेज सप्लाई के लिए इसको जो है 3 फेज सप्लाई के लिए कुछ प्रकार से भूमिगत केबल को बांटा गया है। इसमें आता है पहला बेल्टेड केबल। तो बेल्टेड केबल समझिएगा, इसमें प्रत्येक कोर संयुक्त रूप से कागज़ की पट्टियों द्वारा इंसुलेटेड की जाती है। और प्रत्येक कोर के मध्य अंतराल पर जो है ना फाइबर युक्त इंसुलेटिंग पदार्थ जूट का उपयोग किया जाता है। जूट कैसा पदार्थ है? फाइबर युक्त इंसुलेटेड पदार्थ है, मतलब जूट एक प्रकार का फाइबर भी है। और इसमें जो है फाइबर युक्त जो है ये इंसुलेटिंग पदार्थ का उपयोग जो है किसका किया जाता है? जूट का उपयोग जो है किया जाता है। जूट में अग्रणी राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल जो है जूट में अग्रणी राज्य हो जाएगा। इतना सोचने की क्या बात है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन बता दिया, कागज़ की पट्टियों को जो है इसमें किससे ढक दिया जाता है? तो लेड के जो है शीथ के द्वारा, मतलब लेड शीथ द्वारा इसका क्या देता है? ढक दिया जाता है। यानी कागज़ शीशा वाले शीश से क्या कहते हैं? इसको ढक दिया जाता है। जिसमें केवल में यांत्रिक दोष एवं नमी से होने वाली हानि जो है वो न्यूनतम होती है। इसको इसलिए ढक दिया जाता है ताकि उसमें जो है नमी से हानि जो है वो नहीं हो सके, इसलिए इसको जो है लेड, यानी लेड मतलब क्या होता है? शीशा के सीट से इसको क्या कर दिया जाता है? ढक दिया जाता है। अब देखिए इसका जो सामान्य कार्य, यह इस प्रकार के भूमिगत केबल का प्रयोग जो है निम्न वोल्टेज से लेके मध्यम वोल्टेज के उपयोग के लिए किया जाता है। मतलब जो बेल्टेड केबल आता है, एक प्रकार का बेल्ट की तरह जो लपेटा रहता है, इसका उपयोग किस में किया जाता है? निम्न वोल्टेज से लेके मध्यम वोल्टेज के उपयोग तो इसका किया जाता है। और इसकी कार्यकारी वोल्टेज जो है वो 11 किलो वोल्ट तक होती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा कि बेल्टेड केबल जो आता है इसकी क्षमता कितनी किलो वोल्ट तक होती है? 11 किलो वोल्ट तक इसकी क्षमता जो है होती है। अब इसमें आता है शिल्डेड केबल। ये तो बेल्टेड था जो कि बेल्ट की तरह लपेटा रहता है। शिल्डेड केबल जो है इस प्रकार का केबल जो है उच्च वोल्टेज के लिए किया जाता है। बेल्टेड केबल का उपयोग निम्न और मीडियम के लिए किया जाता है। और शिल्डेड केबल का उपयोग हाई लेवल के जो है वोल्टेज के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसकी सामान्यतः क्षमता जो है 22 किलो वोल्ट से लेके 66 किलो वोल्ट तक होती है। देखते हैं सब 11 के रेंज में ही, 11 का मल्टीपल है सब, 11, 22, 33, 66 ये रेंज में चल रहे हैं। तो इसका क्षमता कितना होता है? 22 किलो वोल्ट से 66 किलो वोल्ट। किसका? शिल्डेड केबल का जो है कितना रहता है? 22 से लेके 66 केबल का 66 किलो वोल्ट का। और बेल्टेड कितना होता है? इसका जो है मात्र 11 किलो वोल्ट होता है। यह इसका उपयोग जो है निम्न और मध्यम वोल्टेज के लिए किया जाता है। और शिल्डेड का उपयोग जो है वो हाई लेवल का जो है इसमें वोल्टेज के लिए इसका उपयोग जो है किया जाता है। अब शिल्डेड को भी कुछ प्रकार में बांटा गया है, जिसमें H केबल है, SL केबल है, HSL केबल है, PIL केबल है और PIL CSTA केबल है। और उसके बाद PVC केबल जो है ये सभी जो है इसके अंतर्गत ही जो है आता है। तो H केबल का खोज जो है वो H हॉलकास्टर के द्वारा किया गया था, इसलिए इसको H केबल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं इसमें। और इसके बाद जो है इसका लास्ट टॉपिक हो जाएगा जो कि होमवर्क में दिया गया था, दाब केबल। और दाब केबल की चर्चा कीजिएगा तो दाब केबल जो कहीं अंग्रेजी में कहा जाता है प्रेशर केबल। और प्रेशर केबल जो है ना यह एक प्रकार का PILCDTA केबल का ही प्रकार हो जाएगा, जिसमें लेड का आवरण के अंदर जूट का फाइबर जूट के पदार्थ के आधार स्थान पर जो है ये ट्रांसफार्मर ऑयल भरा जाता है। देखिए वो जो बेल्टेड केबल था उसमें जो है इंसुलेटेड पदार्थ में फाइबर युक्त किसका प्रयोग किया जाता था? जूट का प्रयोग किया जाता था। लेकिन इसमें जो है
जो कि दाब केबल होता है, इसमें जो है जूट के जगह किसका भरा क्या भरा जाता है, ट्रांसफार्मर ऑयल भरा जाता है। देखिए ये दोनों में अंतर है। बेल्टेड केबल जो था उसमें जो है अंदर में क्या भरा जाता था, जूट भरा जाता था, लेकिन इंसुलेटेड में जूट भरा जाता था इंसुलेशन करने वक्त। लेकिन इसमें जो है जो दाब केबल है प्रेशर में देखते हो, ये पास्कल का नियम प्रेशर से संबंधित होता है, और उसमें किसका उपयोग किया जाता है, ये हमेशा इसमें द्रव का ही उपयोग किया जाता है, द्रव से संबंधित पास्कल का नियम दिया गया था। तो ये इसमें क्या भरा जाता है, ट्रांसफार्मर का ऑयल भरा जाता है। देखिए इसकी स्थापना करते समय इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि केबल के सिरे भली प्रकार से सील कर दिया जाए जिससे कि केबल ऑयल जो लीक ना हो। कभी कभी देखते हुए किसी केबल को छीलने पर अंदर से पानी या तेल की तरह निकलते रहता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि तार में छेद है, वर्षा वाला पानी घुस गया, ये गलत थिंकिंग है। उसमें भरा ही जाता है कौन सा ऑयल, ये आपको ट्रांसफार्मर ऑयल जो है ये भरा जाता है, और भरने के उसके मुंह को अच्छी तरीके से सील कर दिया जाता है। केबल के मुंह क्या किया जाता है, अच्छी तरीके से सील कर दिया जाता है ताकि वो क्या हो, लीकेज जो है वो ना हो। उपयोग देखने के लिए आप टेलीफोन के तार को छील के देख सकते हैं, और तार छीलने के लिए कितना डिग्री कोण बनाना चाहिए, 20 डिग्री का कोण बना के तार जो है वो छीला जाता है। ये आपको ट्रेन में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी भी तार को छीलिएगा तो कितना डिग्री का एंगल बनाना चाहिए, 20 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। और अधिकतम प्रयास के लिए कितना डिग्री एंगल बना के फेंका जाता है, अधिकतम के लिए 45 डिग्री और महत्तम के लिए ऊंचाई के लिए 90 डिग्री का उपयोग जो है वो किया जाता है। चलिए इसके बाद है जब प्रचालन वोल्टता 66 वोल्ट के ऊपर रहता है तो दाब केबल का ही प्रयोग किया जाता है। मतलब देख रहे हैं ना, ये आपको सील्डेड वाला में 22 से 66 था, अगर 66 से अगर टप रहे हैं तो किसका उपयोग करेंगे, कौन से केबल का उपयोग करेंगे, ये दाब केबल का। आपसे पूछेगा जैसे थ्योरी में प्रैक्टिकल में पूछेगा कि मतलब अगर आपके पास जो है 66 किलो वोल्ट से ज़्यादा उपयोग आपको दे देते हैं तो आप किस प्रकार का तार लेके उपयोग कीजिएगा, तो कौन सा केबल होगा, दाब केबल का ही उपयोग करेगा। मतलब अगर आप किसी भी इंजीनियर के अंदर काम कीजिएगा, अगर आप लेबर आपके अंदर खटा रहे हैं, काम करवा रहे हैं, तो आप देखिएगा ना कि कितना वोल्टेज के हम यहाँ विद्युत दे रहे हैं, और विद्युत के अंदर अगर आपको लग रहा है कि 66 किलो वोल्ट का यहाँ विद्युत सप्लाई होने वाला है, और उसमें अगर आप सील्डेड केबल लगा दीजिएगा तो तार तुरंत खराब हो जाएगा, गल जाएगा। इसका जानकारी आपको होना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपको पहले वोल्टेज देखना है कितना किलो वोल्ट आप यहाँ से दौड़ा रहे हैं। अगर आपका 66 से अधिक है तो कौन हो जाएगा, दाब केबल। अगर आपका 11 किलो वोल्ट है तो बेल्टेड केबल हो जाएगा, और 22 से लेकर 66 किलो वोल्ट तक यानी मीडियम लेवल का है तो मध्य लेवल हाई लेवल का है तो ये सील्ड केबल का। अगर 66 से टप रहे हैं तो कौन सा केबल लग जाएंगे, दाब केबल का उपयोग किया जाए, क्योंकि इसमें क्या भरा रहता है, इसमें ट्रांसफार्मर ऑयल जो है ये भरा जाता है। देखिए इसमें क्या होता है कि 66 किलो वोल्ट से ऊपर सॉलिड केबल अविश्वसनीय होता है, क्योंकि वाइड्स के कारण इंसुलेशन के ब्रेकडाउन का खतरा रहता है। अब देखिए इसमें आगे है कि इस प्रकार के केबल में यौगिकों को दाब बढ़ाने में रिक्तियों का निराकरण हो जाता है, इसलिए इसको जो है दाब केबल कहा जाता है। यानी रिक्तियों का निराकरण हो जाता है इसलिए क्या कहते हैं, इसको दाब केबल कहा जाता है। आगे है कि इसका उपयोग जो है 66 किलो वोल्ट से लेके 220 किलो वोल्ट तक किया जाता है। इसका भी रेंज पता चल गया कि अगर 11 किलो वोल्ट है तो कौन सा हो जाएगा, बेल्टेड केबल। अगर 22 से 66 है तो सील्ड केबल, और 66 से लेके 220 किलो वोल्ट है तो कौन सा केबल, दाब केबल का उपयोग किया जाता है। और दाब केबल भी जो इसमें 2 प्रकार का आता है, पहला तेल भरित केबल और दूसरा गैस यानी दाब भरित केबल। बताए भी थे जो कि इसमें संरचना का पहले दिया भी है, तेल भरित केबल और गैस भरित केबल हो जाएगा। अब इसमें आगे है कि तेल भरित केबल में कैसे तेल भराता है, गैस भरित केबल में कैसे गैस भराता है, इसकी चर्चा आपको नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास में आपको देखने को मिलने वाला है। तो जो भी होमवर्क दिया गया था उसके माध्यम से पूरे क्लास को करा दिया गया होगा। जो समझने और समझाने के बाद जहाँ तक हम समझते हैं और जहाँ तक आपको समझाने का प्रयास किए हैं, हम उम्मीद करते हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से क्लास से हमसे जुड़े रहिए, और जो अल्टरनेट डे में यहाँ FMSC ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से जो आपको जो क्यूज कराने का प्रयास किया जा रहा है उसको सराहने का भी काम किया कीजिए। और इसके बाद जो हमने पहले भी शुरू में बता दिया था कि इसका एक अलग से जो है प्ले लिस्ट बना हुआ है FMSC का जो है BSPSL का जो है वो प्ले लिस्ट बना हुआ है। आपको सारा वीडियो जो कि पहला दिन से लेके और लास्ट जो अब तक जो वीडियो देख रहे हैं उस पर आपको पूरा मिल जाएगा। अगर आप नए व्यूअर हैं तो आप वहाँ जाके जो है एक सिलसिलेवार ढंग से जो हम लोग के द्वारा क्यूज कराया गया है एक माध्यम के द्वारा जो है, और अगर आप तो उसको देख सकते हैं, क्योंकि पहला क्लास में जो कि आपको ये रुक्मिणी प्रकाशन का बुक है, और हमने पहला ही चैप्टर इसमें बहुत ही अच्छा चैप्टर इसमें पहला ही चैप्टर दिया गया था, जो कि पहला ही चैप्टर आपको हो जाएगा इसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यानी घरेलू विद्युत उपकरण जो है उसको स्टार्ट किया गया था। इसमें घरेलू उपकरण जो किया जाता है घर में, जो भी आपको
आयरन हो या फिर विद्युत हीटर हो या फिर पंखा हो या फिर गीजर हो, जो भी आप उपयोग करते हैं उसका वर्णन बहुत ही अच्छी तरीके से हमने करा दिया था। उसके बाद दूसरा चैप्टर भी इसी तरीके से करा दिया गया था और ठीक इसी प्रकार तीसरा चैप्टर जो भी चल रहा है इसका नाम ही है जो अंडरग्राउंडेड केबल, जो कि इस केबल का कैसे वर्गीकरण किया जाता है, केबल कैसे बनता है, कहाँ पे कौन से केबल का उपयोग करना है, केबल बनाने में कौन कौन सी दुविधा होती है, कौन कौन से गुण और कौन कौन से दोष होते हैं, ये सारे चीज़ों का वर्णन जो है एक बुक के माध्यम से सिलसिलेवार ढंग से आपको देखने को मिला होगा। तो इसी तरीके से हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपने तैयारी को बूटअप करते रहिए और जो होमवर्क यहाँ दिया था उसको अच्छे से पढ़ के आइएगा, उसके बाद क्यों सुनिएगा तो काफ़ी आपको समझ में आने वाला है। तो फिर आपको कल जो है इस पर ALP का क्लास देखने को मिलेगा इसी टाइम में, तो ALP भी क्लास मिस मत किया कीजिएगा। जो भी होमवर्क दिया था उसको पढ़ के आइए और ईमानदारी से मेहनत करते रहिए, हर चीज़ आपको सिलसिलेवार ढंग से समझ में आते रहेगा। और आपके प्रयासों को और रुझानों को देखते हुए अगर ये सारा चीज़ अगर खत्म हो जाता है उसके बाद एक स्पेशल जो कि कंप्यूटर का, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि कंप्यूटर को भी स्टार्ट किया जाए, तो हमने शुरू में भी कंप्यूटर को स्टार्ट किया था लेकिन एग्जाम पर स्टे लग जाने के कारण जो कंप्यूटर को हाल ही में स्थगित कर दिया गया है। कंप्यूटर जो 15 नंबर का ही पूछा जाता है उसमें ज़्यादा कुछ खास रहता नहीं है। आपका मेन स्कोरिंग जो आपका ट्रेड थ्योरी होने वाला है जो कि 50 नंबर का होता है, इसको आप लोग इस पर ज़्यादा फोकस किया कीजिए ताकि वो जो है आपको स्कोर बूटअप करने में सहायता कर सकता है। तो जो भी लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल से जुड़ जाइए और ग्रुप से भी जुड़ जाइए ताकि जो है होमवर्क के माध्यम से आपको विशेष अपडेट मिलते रहे। फिर मिलते हैं इसके अगले सेशन में, इसके अगले और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को यूँ ही सपोर्ट और प्यार करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।